हमने अपने डिस्कशन में तीन तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन किया था। पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एल्हेड-रॉकॉ स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो मुलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसे मॉडिफाई भी किया गया है जैफे के द्वारा। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं मुलिकन जैफे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। मुलिकन जैफे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। तो बेसिकली पॉइंट ये है, मुलिकन जैफे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट ये कहता है कि मुलिकन ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया है एज एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो तो सही है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी होगा, बिकॉज किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स नहीं होता है। सेम एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में, अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर के साथ, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के साथ, अलग अलग चार्ज के साथ अलग अलग होता है। तो जैफे ने यह बताया है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम है वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, ना कि किसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फिक्स लेना चाहिए। सही बात भी है। तो अकॉर्डिंग टू जैफे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम depends on many factors as follows। जैसे सबसे पहली बात करता हूं मैं ऑक्सीडेशन नंबर का। सबसे पहली बात करता हूं मैं ऑक्सीडेशन नंबर का। चार्ज कहो, ऑक्सीडेशन नंबर कहो, जो कहो आप। जैसे देखो, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं SN2+ ले लेता हूं एंड SN4+ ले लेता हूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? रिलेटिव टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस ही बात है, हाइयर चार्ज अगर है, हाइयर पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? विल अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। और इसका सीधा मतलब है, जो आपका जो कह सकते हो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो SN4+ का ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ SN2+। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको जानना चाहिए। चार्ज ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सेम एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप क्या करोगे, चेंज करोगे, तो उसका आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज करता है। जैसे कार्बन अगर हम sp हाइब्रिडाइज रखें, कार्बन अगर हम sp2 हाइब्रिडाइज रखें और कार्बन अगर हम sp3 हाइब्रिडाइज रखें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो sp वाले का सबसे ज्यादा होता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाया मैंने। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन का सबसे ज्यादा होता है। इसका कारण क्या है कि sp ऑर्बिटल छोटा है, और छोटा है इसका मतलब उसके बगल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके नजदीक में आ जाएगा, और नजदीक में आएगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा। तो बहुत सीधा सा बात है कि अगर आप sp ऑर्बिटल को फिगर को दिखाना चाहोगे तो ये फिगर है sp ऑर्बिटल्स का। अगर आप sp2 ऑर्बिटल्स के फिगर को दिखाना चाहोगे तो ये फिगर है sp2 ऑर्बिटल्स का। और अगर आप इसको दिखाना चाहोगे तो ये फिगर है sp3 का। आप आसानी से देख सकते हो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जो पुल होगा वो कहां पर होगा? वो यहां पर होगा, क्योंकि नजदीक है। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा। नजदीक है, ज्यादा पुल करेगा, और इसलिए sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। अगला फैक्टर है बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड ही चार्ज। चार्ज अगर अलग अलग है, किसी कार्बन की बात करते हैं और कार्बन पे डेल्टा+ की बात करते हैं, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑब्वियस सी बात है कार्बन पे डेल्टा+। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन माइनस में
कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि जब माइनस है तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं पुल करेगा, सीधा बात है भाई, रिलेटिव पावर टू पुल इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी के पास पहले से प्लस है तो वो ज्यादा पुल करेगा, पहले से माइनस है तो वो कम पुल करेगा। तो चार्ज पे भी डिपेंडेंस होता है। और लास्ट पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंडेंस। बॉन्ड ऑर्डर, अगर आपका एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, बॉन्ड ऑर्डर, जिस बॉन्ड को बना रहा है वो एटम, उसका अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज इन्वॉल्विंग, bond order of bond increases involving that atom, then electronegativity of the atom also increases. Electronegativity of atom also increases. bond order अगर increase करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। जैसे देख सकते हो आप, Sc ट्रिपल बॉन्ड CH का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है H2C डबल बॉन्ड CH2 से, और इसलिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इस कार्बन का यहां पे जो कार्बन है उसका, यहां पे जो कार्बन है उससे ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर का सीधा सा रिलेशन होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के साथ। तो ये था मिलिकन जेफे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट, जो कि आप आसानी से समझ चुके होंगे। इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम लोग किसी भी बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर। जैसे दो एटम अगर आपस में, ए और बी अगर आपस में बॉन्डिंग कर रहा है और दोनों के बीच का हम लोग अगर हम निकालना चाहें डिस्टेंस, मतलब बॉन्ड लेंथ, इसको मिटा रहा हूं मैं, कंसेप्ट खत्म हो रहा है। तो हम लोग एप्लीकेशंस की बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इफ, नोट में मैं इस बात को लिखा रहा हूं आपको, इफ एटम ए एंड बी, एटम ए कोवलेंट रेडियस इसका मान लेते हैं हम आर ए, एंड एटम बी इसका कोवलेंट रेडियस मान लेते हैं हम आर बी। इफ एटम ए एंड एटम बी आर फॉर्मिंग ए बॉन्ड ए बी, फॉर्मिंग ए बॉन्ड ए बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो होगा वो क्या होगा? आर ए प्लस आर बी, इसको आप फॉर्मूला के रूप में याद रखिएगा, और माइनस 0.09 और एक्स ए माइनस एक्स बी का मॉडुलस। मतलब जो ज्यादा होगा उसको पहले लिखोगे, इसको आप जो ज्यादा होगा उसको पहले लिखोगे, मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन एटम ए एंड एटम बी निकालने का। अब सोचो जरा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, दोनों एटम एक दूसरे के उतना ही नजदीक जाएगा। अगर एकदम डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है, तो आर ए प्लस आर बी सीधा सीधा कर दोगे, जो अक्सर आप करते हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो कुछ घटेगा। कितना घटेगा? माइनस 0.09 एक्स एंड एक्स बी का मैग्नीट्यूड का मॉडुलस। एक्स एंड एक्स बी का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज अ फॉर्मूला जिसको कि आपको याद रखना है, कुछ सवाल में कुछ जगह पे आप इसका इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं, दैट इज आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होगा यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को यूज करके हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवलेंट मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। तो ये नोट 2 है, वो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं यहां पर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड ए बी। कोवलेंट बॉन्ड ए बी में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की बात करने जा रहे हैं हम लोग। क्लियर है बात? तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है यहां पर ए और बी के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को काउंट करते हुए आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस ई टू द पावर
XA माइनस XB का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई इंटू कह सकते हो आप 1/4 या डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, 1 माइनस e टू द पावर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिवाइड बाई 4 और फिर पूरे में मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो दिस इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फॉर्मूला। इसको हम लोग अलग तरीके से भी कभी कभी देखोगे, कुछ जगह पे लिखा रहेगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को बहुत लोग इस तरह से भी निकालते हैं कि 16XA माइनस XB सब मैग्नीट्यूड ही है और प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का। और दोनों से जब आप निकालोगे फॉर्मूला, दोनों से आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालोगे किसी भी बॉन्ड का, तो लगभग मैच करेगा, नॉट एग्जैक्टली लेकिन लगभग मैच करेगा। तो आपको ये भी याद रखना है फॉर्मूला को, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन एनी कोवलेंट बॉन्ड AB।